तस्वीर में साफ साफ देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी असहाय नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को भागना पड़ रहा है। ग्रामीण, वहां के लोग, भीड़ इतने गुस्साई है, इतने गुस्से में है कि पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में नहीं, उनको भागकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। एक महिला पुलिसकर्मी वहां पर गिर जा रही है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वहां पर इतना बवाल चल रहा है। बवाल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस के नियंत्रण में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। खराब किया और उसके बाद यहां आग लगा दी। ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की ये तस्वीर। बैद जी, इस मामले को लेकर प्रदेश व्यापी कोई अभियान छेड़ेंगे क्या तमाम मामलों को लेकर के? इस मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि आज 4 बजे पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी राज्य सरकार, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की नाकामियों को लेकर खुला बयान करेगी। उसके बाद कल पूरा प्रदेश में इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी करेगी और आगे वाला समय 3 तारीख को जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज और कार्रवाई करने के लिए मांग करेगी। इस तरह से इस मामले को लेकर लगातार 3 प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। फिर प्रदेश की बड़ी घटना को लेकर आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हम लोग हुए हैं। पूरा प्रदेश चल रहा है। इससे पहले कवर्धा जिला, फिर इससे पहले बलौदा बाजार, फिर कवर्धा, फिर सूरजपुर, अब बलरामपुर। आखिर ये घटनाएं कब रुकेगी? ये घटनाओं को कौन रोकेगा? इन घटनाओं की घटने ये उसकी जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बलरामपुर लगातार 3 दिन तनाव में था और कल हम लोगों ने गए बलरामपुर, पीड़ित परिवार से मिले, उनसे लगभग 2 घंटे तक हम लोगों ने चर्चाएं की। जिस तरह की चर्चा में बातें सामने आई कि बलरामपुर की घटना मृतक गुरुचरण मंडल की मौत ये फांसी लगाने से नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि ये हत्या है। पूछताछ के बहाने उनको 4 दिन तक थाने में रखा गया और लगातार उनको ही नहीं, उनके पिता और उनके समधी 3 लोगों को थाने में 4 दिन तक रखा गया और 4 दिन तक लगातार पूछताछ के साथ मारते रहे, पीटते रहे, बेड से, हाथ से, मतलब मानवीयता की सारे हदें पार हो गई। और सोमवार, मंगल, बुध, गुरु 4 दिन थाने रखे, 4 दिन पिटाई करते रहे। गुरुवार सेकेंड पहर में उनको बाथरूम से उनको बॉडी को बाहर निकाला जाता, तब तक उनके पिता और उनके साथ अन्य उनके समधी को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। लेकिन दरवाजे के थोड़े से गेट होने की वजह से वो देख रहे थे वहां कि उनकी बेटा को, उनके बेटे को, उनके बेटे की लाश को 3 से 4 लोग बाथरूम से निकालकर ले जा रहे थे। उन्होंने घबराए, पूछे भी कि मेरा बेटा कहां है। पूछताछ के लिए उनको रखे। जब बेटा को अस्पताल ले जाया गया तब अस्पताल से फोन आता है
कि आपके बेटा को मौत हो गई। थाने से खबर नहीं, जब उनके पिताजी थाने में है, उसके बाद तो खबर नहीं, तब भी उनके पिता और उनके समधी को थाने में बंद करके रखा जाता है और उनको पता तक नहीं रहता है। तब बाहर से भीड़ उग्र होकर आती गुस्से में। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आए, हल्ला हुआ, फिर पूरे भीड़ इकट्ठा हुआ, फिर थाने में पथराव हुआ, फिर भीड़ आक्रोशित हुई। हमारा कहना है कि ये जो घटना घटी है वहां के पुलिस अधीक्षक के सामने, वहां के एसडीओपी के सामने टीआई मौजूद थे, उसके बाद घटना घटी। उनकी पत्नी गुम होने का रिपोर्ट, ये घटना 29 तारीख की है, उनकी पत्नी गुम होने का रिपोर्ट लिखाने में उसका 15 दिन के बाद बुलाया जाता है। उसके बाद फिर पहला चरण का मारपीट तो उसी दिन से शुरू हुई, मारपीट तो उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोमवार से जब 4 दिन कंटिन्यू थाने में रखा गया और उनसे मारपीट हुई, उसके बाद मौत हो जाती है। ये कमलनाथ के प्रशांत राव की तरह ही ये दूसरी घटना है। इतनी बर्बरता क्यों? जब तक लगातार उनके पिताजी बोलते रहे कि हमें मत मारो, जो भी जानते हैं हम देने को तैयार है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल भी नहीं सुना। लगातार मारते रहे, लगातार मारते रहे, लगातार मारते रहे और कहीं न कहीं गुरु चरण मंडल की पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। और यहां तक कि उनके पिता को जमीन में घुटने के बल बिठाकर दोनों हाथों को जूतों से कुचला गया है, दोनों हाथों को जूते से कुचला गया है। उनकी पिता की इतनी पिटाई हुई है, हाथ दिखाई यहां से लेकर पूरे यहां तक अभी भी हाथ काले पड़े। मतलब कल हम लोगों ने देखे उनके पिताजी खड़े होने की स्थिति में नहीं थे, चल नहीं पा रहे थे। आखिर क्यों? अगर अपराधी है, जिम्मेदार है, तो कार्रवाई करती। पुलिस को मारने का, पीटने का किसने अधिकार दिया? मौत के घाट डालने का किसने अधिकार दिया? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आदरणीय साथियों, इतनी बर्बरता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, इसकी जितना बड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। इसलिए और दूसरी चीज, क्योंकि हमारी सरकार से सवाल है कि 4 दिन तक थाने में क्यों रखा गया? क्या कानूनी अधिकार है 4 दिन तक थाने में रखा जाए किसी अपराधी को, या फिर संबंधित पूछताछ के लिए कंटिन्यू 4 दिन 24 घंटे से ज्यादा थाने में रखने का अधिकार किसी को भी नहीं है? तो 4 दिन तक थाने में क्यों रखा गया? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, इसका जो जिम्मेदार कौन है? और मृतक के पास ताबेल कहां से आया फांसी लगाने के लिए? क्योंकि वो ताबेल उनके पिताजी का ताबेल था, दरवाजे के बाहर रखा हुआ था पानी बोतल के साथ। तो वो ताबेल कहां से आया? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, अगर फांसी लगाया हो मृतक गुरुचरण, तो उसके पिताजी वही मौजूद थे थाने में, पंचनामा क्यों नहीं कराए? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, जबकि मृतक कोई पानी में डूबने से या फिर फांसी लगाने से मृत्यु होती है, तो उसको बकायदा परिजनों के सामने पंचनामा किया जाता है।
तो पंचनामा क्यों नहीं किए? उसका पिताजी मौजूद थे उस थाने में, उनको सूचना क्यों नहीं दी गई कि आपके बेटा की मौत हुई है? क्यों नहीं दी गई? आखिर इतने जल्दबाजी में उसको ले जाकर क्यों अस्पताल सीधा ले जाया गया? ये हमारा सवाल। और जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, उनको बॉडी को क्यों नहीं दिखाया गया? जबकि परिवार जब ऐसा संदिग्ध परिस्थिति में पूरे पारदर्शी के साथ पोस्टमार्टम में खड़े होकर उनको दिखाना चाहिए, पोस्टमार्टम से पहले या पोस्टमार्टम के बाद। ये हमारा सवाल। हत्या का केस दर्ज होगा कि नहीं होगा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, इतनी बर्बरता मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में, आज छत्तीसगढ़ बने लगभग 24 साल पूरे हो गए, इतनी बर्बरता हमने नहीं देखी है। जो बर्बरता गवर्नर की घटना में देखने को मिला, और वही बर्बरता बलरामपुर की घटना में देखने को मिला। क्या गृह मंत्री लेंगे? क्या मुख्यमंत्री लेंगे इसकी जिम्मेदारी? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार को। मुझे पता है गृह मंत्री झारखंड राज्य की पिकनिक बनाने गए हैं, अपना प्रदेश चल रहा है, उनको मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, उनको इस घटना से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए गृह मंत्री को तो मैं समझता हूं अब तो इस्तीफा बर्खास्त करने का मांग हम लोगों ने छोड़ दिए। अब तो हम सीधा मुख्यमंत्री को ही मांग कर रहे हैं कि आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है, आपसे जनता पूरी तरह से आक्रोशित है इस सरकार से, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे निष्पक्षता से, ताकि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो।